नमस्कार। इससे पहले जनसंख्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करते वक्त मैंने आप लोगों के साथ अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन के बारे में चर्चा की थी। उन दो वीडियोस का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या प्रकार, जिसे हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन या इष्टतम जनसंख्या कहते हैं। इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा भले ही मूल रूप से एक आर्थिक या अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, पर जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के लिए भी, जिनके लिए जनसंख्या संसाधन संबंध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है, यह अवधारणा उतना ही महत्वपूर्ण है। पर इस विषय में सौवी महोदय ने इस अवधारणा को जनसंख्या संसाधन अंतर संबंध के अध्ययन का एक उपयोगी उपकरण अवश्य माना है, लेकिन उन्होंने इसके मापन में असंख्य व्यवहारिक कठिनाइयों को भी स्वीकारा है। ट्यूबर महोदय के लिए यह एक मोहक विचार जरूर है, परंतु जहां तक इसके व्यावहारिक उपयोग की बात है, यह अवधारणा व्यावहारिक उपयोग के लिए काफी निराशाजनक है। रॉबिन्सन महोदय ने इस अवधारणा को भले ही दिलचस्प और सरल माना है, पर उनका यह भी मानना है कि यह एक व्यर्थ और निष्फल अवधारणा है। यह सभी अवलोकन न केवल इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा को परिभाषित करने में आने वाली कठिनाइयों की ओर इंगित करते हैं, बल्कि इस तरह की अवधारणा को विकसित करने की सीमित उपयोगिता को भी स्पष्ट करता है, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जनसंख्या विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। किसी भी क्षेत्र के इष्टतम जनसंख्या निर्धारित करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि इष्टतम शब्द को परिभाषित करें, क्योंकि यह खुद एक सापेक्षिक शब्द है, यानी स्थान और काल के साथ इसमें अंतर पाया जाता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो इष्टतम जनसंख्या की मापन जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में किया जाता है। जहां तक इष्टतम जनसंख्या की परिभाषा की बात है, इष्टतम जनसंख्या का वह आकार है जिसमें जीवन की उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त किया जा सके। और जहां तक जीवन की गुणवत्ता की बात है, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक इंसान को उच्च गुणवत्ता का भोजन, पानी, ऊर्जा और पर्याप्त मात्रा की स्वच्छ हवा प्राप्त हो। जिस जनसंख्या आकार में सभी इंसान अपनी जरूरत की चीजें और उपकरणों को बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल जो है हर एक इंसान को प्राप्त हो, तथा हर एक इंसान को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त हो, मनोरंजन सुविधाएं भी प्राप्त हो, और जहां पर्याप्त रूप से सांस्कृतिक निर्गम आदि उपलब्ध हो। प्रेस्टोन क्लाउड महोदय ने इष्टतम जनसंख्या को परिभाषित करते हुए कहा है कि वे जनसंख्या के वह आकार है जो इतना बड़ा हो कि पर्याप्त और अनिर्दिष्ट काल तक मानव रचनात्मकता के उपयोग से सभी निवासियों के लिए उच्च गुणवत्ता के जीवन प्राप्त करने के लिए सक्षम हो, पर इतना भी बड़ा नहीं कि उच्च गुणवत्ता के जीवन प्राप्त करना कठिन हो जाए या पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन के लिए एक खतरा साबित हो। सौवी के अनुसार इष्टतम स्तर जनसंख्या का वह आकार है जिससे साधनों और संसाधनों के अधिकतम उपयोग से पूर्ण रोजगार का अवसर,
दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य, ज्ञान और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक सद्भाव तथा पारिवारिक खुशी प्राप्त किया जा सके। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की महोदय का मानना है कि इष्टतम जनसंख्या में न केवल उच्चतम प्रति व्यक्ति उत्पादन संभव है, बल्कि जिसमें कुल उत्पादन की वृद्धि दर भी सबसे अधिक है तथा जिसमें सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, औसत उत्पादकता यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, उससे अधिक है। वेहरेट वर्नर के अनुसार इष्टतम जनसंख्या का वह आकार है जिसमें पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सके, एक संतोषप्रद जीवन प्राप्त किया जा सके, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 2500 कैलोरी से ज्यादा भोजन उपलब्ध हो, भोजन पर प्रति व्यक्ति व्यय कुल आय का 50% से अधिक ना हो, जिसमें संसाधनों का यथावत उपयोग हो पाए, जिसमें वयस्क कार्यशील जनसंख्या पर अत्यधिक निर्भरता अनुपात का बोझ न हो तथा श्रम के विभाजन द्वारा जिसमें सभी निवासियों के बौद्धिक विकास संभव हो सके। अंततः इष्टतम जनसंख्या के बारे में यह कहा जा सकता है कि इष्टतम जनसंख्या क्या वो आकार है जिसमें जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन की एक ऐसी स्थिति देखने को मिलता है जो समुदाय के सभी सदस्यों की अच्छी तरह से सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो और जो समय और स्थान इन दोनों संदर्भ में भिन्नता प्रदर्शन करते हो, क्योंकि ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि इसी वजह से इष्टतम जनसंख्या जो है वह एक सापेक्षिक अवधारणा है, क्योंकि इसमें आप समय और स्थान के साथ आप लोगों को भिन्नता देखने को मिलता है, भले ही ये वास्तव में एग्जैक्ट या बिल्कुल इष्टतम जनसंख्या या एग्जैक्ट ऑप्टिमम पॉपुलेशन आपको किसी भी जगह देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के जनसंख्या आकार का मापन भले ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस अवधारणा के विकास में शामिल सभी विशेषताओं का सटीक मापन तथा गणितीय अनुरूपण भी उतना ही कठिन है। पर अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए जितने भी विचारों के बारे में यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि इष्टतम जनसंख्या के आकलन में कुछ बुनियादी मानदंड शामिल है, जैसे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन, औसत जीवन स्तर, रोजगार की मात्रा, दीर्घायु, निर्भरता अनुपात, सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक खुशी, ज्ञान की प्राप्ति, बौद्धिक कार्यों की वृद्धि, प्रति व्यक्ति भोजन की खपत, भोजन पर खर्च का अनुपात, भूमि उपयोग की तर्क संगतता, संतुलित जनांकीय संरचना, संसाधनों का युक्ति संगत विकास आदि। धन्यवाद।